बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और आज मैं आपके साथ अपनी संडे रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो अभी सुबह के 7:30 बजे हैं। तो सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि संडे था और बच्चे भी सो रहे थे, तो बाकी सब भी नमाज़ पढ़ने के बाद लेट गए थे। तो अभी 7:30 बजे मैं उठी हूँ, बच्चे भी उठ गए हैं। यहाँ पर मेरे वो बेड सोए होते हैं, साथ चारपाई उनकी बिछा लेती हूँ, बेड पर हम लोग होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकिया रखा हुआ है, तो कभी साथ हमारे सेंटर में होता है और कभी साइड पर, तो साइड से वो गिर ना जाए इसलिए मैं यहाँ पर चेयर रख के साथ में तकिया जो है ना ऐसे लगा लेती हूँ और इस साइड पे मैं कुशन वगैरह रख लेती हूँ क्योंकि वो बेड से गिरे ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे बाकी पूरा रूम का हुलिया जो है वो बिगड़ा हुआ है, इसी वजह से रात को मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो रखनी पड़ती हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे पड़ी है जी मेडिसन, क्योंकि मेरे तीनों बच्चों की तबीयत आजकल काफ़ी ख़राब है। तो मीरा की तबीयत अब कुछ बेहतर है, लेकिन उबैद और साद की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। अगर आपके भी बच्चे हैं तो आप ये ब्रोनेक्स सिरप लाजमी घर में रखें क्योंकि ये नज़ला खांसी के लिए बहुत अच्छा है और हाइपरटेंसिव भी नहीं है, ये बहुत अच्छा सिरप है। बाकी ये नॉर्सलनाइन ड्रॉप्स हैं, नसल ड्रॉप्स हैं, इनको आप लाजमी घर में रखें क्योंकि बच्चे को जब छाती वगैरह का मसला होता है तो उसको सांस नहीं आता। और ये है हेलेक्सिया, ये भी जो है खांसी के ड्रॉप्स हैं, ये डॉक्टर ने मुझे मतलब कि साद को रिकमेंड किए थे, बहुत अच्छे हैं। तो इसके भी 6 से 7 ड्रॉप्स जो है ना मैं रात को सोने से पहले उसके मुंह में डाल देती हूँ और बाकी ये सिरप भी देती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं साइड टेबल पर रख लेती हूँ कि रात को मुझे ज़रूरत पड़ती है, और अगर दिन में भी किसी टाइम में देनी हो तो मैं यहीं से लेके यहीं पे रख देती हूँ दोबारा से। उसके बाद ये फीडर वगैरह और सारी चीज़ें मैं उठा के किचन में ले गई थी। तो यहाँ पे उबैद का जो मुंह है ना, इसको पहले मलेरिया था, वो तो अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हो चुका है। बाकी इसका गला का मसला भी था और अभी इसका जो ऊपर वाला होंठ है ना बिल्कुल सूजा हुआ है, क्योंकि मैंने चावल पकाए थे और इसने खा लिए और उसमें चिकन था, तो चिकन शायद रिएक्शन कर गया है, उसको एलर्जी हो गई है, डॉक्टर ने यही कहा है। तो उसने साथ मेडिसिन भी दी है कि हो सकता है इसके पेट में कीड़े हों या कोई ऐसा मतलब कि जर्म्स वगैरह इसके अंदर चले गए जिसकी वजह से इसको एलर्जी हुई है। तो यहाँ पे साथ भी मेरे पास किचन में ही आ गया था, यहाँ पे इतनी सारी मेडिसिन पड़ी थी। और बाकी किचन वगैरह मैं रात को ही क्लीन करके सोती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी डाला है सॉस पैन में, क्योंकि मुझे जो है साथ का फीडर बॉयल करना था, तो इसलिए मैंने इसको सॉस पैन में पानी डाल के इसको रख दिया है। और जब तक फीडर बॉयल हो रहा था तब तक मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन चलाने के लिए आ गई थी। तो मेरी डॉलन्स की ऑटोमेटिक मशीन है, तो यहाँ पे मैंने वाइट कपड़े जो यूनिफॉर्म वगैरह थे बच्चों के वो सारे डाल के तो इसको वाटर लेवल लगा के इसको सेट कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको चलने के लिए छोड़ दिया और ख़ुद मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने थे वो किए, और उसके बाद फिर प्रॉपर जैसे रूटीन में हमने नाश्ता वगैरह बनाना होता है मैंने वही काम किया था। तो नाश्ता बनाने की ज़्यादातर मैंने क्लिप नहीं ली है क्योंकि संडे बहुत बिजी होता है, मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो यहाँ पे मैंने उबैद को चाय बना के दी थी और क्योंकि उसका मुंह में ज़्यादा स्वेलिंग थी इस वजह से उसको मैंने साथ में केक रस वगैरह दिए थे, पापे और केक रस दिए थे। तो उसके बाद जो है बाकी मतलब कि नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं हम, क्योंकि संडे एक वाहिद दिन होता है जब सारे घर पे होते हैं और फिर हम मिलजुल के सारा काम जो है ना वो कर लेते हैं। नहीं तो पूरा वीक बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है ना, घर की क्लीनिंग ज़्यादातर होती है, बस काम वाली आती है वो सफाई कर देती हैं, डस्टिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं करती है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो संडे वाले दिन खुद ही देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मेरी अपनी तबीयत भी कुछ ज़्यादा ख़राब को मुझे जब डेली स्कूल जाना होता है तो मुझे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। तो आजकल भी मुझे इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद घर की सारी क्लीनिंग हो गई थी, कपड़े भी धुल गए थे और फिर मैंने बच्चों को नहला लिया। तो साथ को तो मैं अपने साथ स्कूल नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि मेरे स्कूल की टाइमिंग बहुत ज़्यादा लंबी है, 2:15 PM में छुट्टी होती है, तो आते आते मुझे 2:25 हो जाते हैं। तो मीरब और उबैद भी मेरे आने से पहले ही आ जाते हैं, उनको जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो मेरे आने से पहले उन्होंने खाना भी खा लिया होता है और इनका चेंज भी हो चुका होता है, मम्मा सारे काम इनके कर देती हैं। जो पूरा जो वीक होता है ना मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा हैक्टिक होती है, घर को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, फिर जॉब है, सारा कुछ साथ में, और फिर अभी साथ भी बहुत छोटा है, 7 मंथ का है, तो इस वजह से मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक चलती है। तो सारा दिन पता भी नहीं चलता है कैसे गुजर जाता है, और तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन तो मेरा स्कूल में गुजर जाता है। उसके बाद दोपहर का लंच बनाना था, तो उसमें मुझे मिक्स सब्ज़ी बनानी थी, तो मिक्स सब्ज़ी मैंने यहाँ पर आलू गाजर मटर बनाना था, तो उसके लिए मैंने जल्दी जल्दी से सारे प्याज वगैरह कट कर लिए।
तो संडे जो है वो मेरा इसी तरह से बिज़ी गुजरता है, क्योंकि इसी दिन मुझे होता है मैं अपने सारे काम जो है ना उनको ख़त्म कर लूँ, जो क्लीनिंग वगैरह करनी है वो भी कर लूँ, क्योंकि नॉर्मली किचन की क्लीनिंग जो है ना वो मैं ज़्यादातर संडे को करती हूँ, या फिर रात को किसी दिन जब मतलब कि सिर्फ सालन ना बनाना हो या कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना पकानी हो, सिर्फ रोटी वगैरह पकानी हो, तो तब मैं थोड़ी साथ साथ कर लेती हूँ। नहीं तो फिर एक ही दिन में इतना सारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी, साथ ही मैंने आटा गूँध लिया था, चूँकि मुझे रोटी भी साथ ही बनानी थी। तो उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं, मैंने पहले प्याज डाले ऑयल में और उनको हल्का सा लाइट ब्राउन करने के बाद उसमें मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी, टमाटर डाल दिया और उसके बाद उसको थोड़ा सा कुक करने के बाद पानी डाला और 3 से 4 मिनट के मैंने कवर करके रख दिया था। उसके बाद मैंने सारे मसाले डाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया, और उसके बाद उसको थोड़ा सा मसाले को कुक किया और उसके बाद उसमें आलू और साथ में मटर डाल के और साथ ही मैंने गाजर डाल के उसको 3 से 4 मिनट भूनने के बाद उसको मैंने प्रेशर कुक कर दिया है। तकरीबन 1 मिनट मैंने प्रेशर को चलाया था और जैसे ही साथ साथ मैंने रोटी भी बना ली थी। तो ऐसे काम बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि अगर हम एक साइड पे सालन बना रहे हो, साथ ही मैंने रोटी बना ली थी और साथ ही जो थोड़े बहुत बर्तन थे मैंने वो भी धो लिए थे, बच्चों को चिप्स बना के दी थी। तो मतलब कि वो भी सारा कुछ मैंने कर लिया था साथ ही। तो ऐसे ही सारा जो है ना मेरा दिन ऐसे ही बिज़ी गुजरता है, क्योंकि अगर हम हाउसवाइफ़ होती हैं तो घर में रहते हम बहुत सारे काम जो है ना वो ईज़िली कर भी लेते हैं और थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है। लेकिन जो हम जॉबियंस होते हैं उनके लिए घर को देखना, बच्चे और साथ में एक संडे का दिन होता है जिसमें हमने बाकी सारे काम भी करने होते हैं, तो बहुत टफ़ रूटीन हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो संडे वाला दिन मेरा इतना बिज़ी गुजरता है कि सुबह से उठने के बाद शाम कैसे हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे तकरीबन 3 बज गए थे। मैंने ज़ोहर की नमाज़ के बाद कपड़े वगैरह तय किए, फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेला और साथ में मैंने उबैद को पेपर रिवाइज़ करवाना था, क्योंकि उसके पेपर चल रहे थे। तो उसके मैंने पेपर रिवाइज़ कराया और यहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। तो बस ऐसे ही मेरा सारा दिन गुजरता है। तो बाकी जो डेली रूटीन की चीज़ें बहुत सारी और भी काम थे छोटे मोटे वो मैंने कर लिए थे, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती तो बहुत ज़्यादा लंबी भी बन रही थी, इसलिए मैंने हर क्लिप जो है वो फास्ट मोड पे लगाया हुआ है। तो नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बनी थी मेरी, तकरीबन पौने घंटे की थी। तो यहाँ पे मीरब साथ के साथ खेल रही थी और बैद यहाँ पे अपना काम कर रहा था। तो मेरी कोशिश यही होती है मैं बच्चों को मतलब टाइम से उनका काम सारा करवा दूँ, लेकिन बच्चे फिर भी टाइम से काम नहीं करते। मुझे एंड टाइम तक उबैद की तैयारी करवानी पड़ती है। उसके बाद अभी रात का टाइम हो गया, मैंने खाना वगैरह जो थोड़ी बहुत मतलब कि बनाना था, सालन तो दोपहर को ही बना लिया था। बच्चों को सवैयाँ बना के देनी थी वो मैंने दे दी और उसके बाद इनके यूनिफ़ॉर्म और हर चीज़ मैं रात को ही रेडी करके रख रही हूँ, ताकि सुबह सब ने जाना होता है अपनी जगह पे, मैंने भी स्कूल जाना होता है, तो फिर मुश्किल ना हो। बैग तो खुद ही तैयार हो जाता है, लेकिन मीरब को तैयार करना पड़ता है, तो इस वजह से। तो ख़ुद भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी मेरा सांस फूल रहा है, तो इस वजह से। उसके बाद मैंने बच्चों के बूट वगैरह पॉलिश किए और पॉलिश करने के बाद मतलब सारी चीज़ें उनकी सेट करके रख दी थी। तो बस ऐसे ही रात हो गई, मतलब पूरा दिन जो है ना वो इतना बिज़ी गुजरा मेरा, इतना बिज़ी कि मुझे पता भी नहीं चला कि पूरा दिन जो है वो मेरी एक मतलब संडे था, तो ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। तो बस और उसके बाद फिर रात का टाइम हो जाता है, फिर मैं थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ। साथ को कुछ खिलाना हो, उससे मतलब कि बातें शातें जो भी होता है ना, थोड़ा बहुत उनके साथ जो एंजॉय करती हूँ। इधर मीरब भी लगी हुई है, लेकिन उबैद जो है वो सो चुका है, क्योंकि उबैद जो है वो सारा दिन नहीं सोता है और उबैद जो है वो रात को जल्दी सो जाता है। मीरब दिन को भी सो लेती है, इसलिए मीरब थोड़ा लेट नाइट तक जागती है और साथ को फिर इस टाइम में जगा के रखती हूँ कि जब मैंने लेटना होता है तभी साथ को सुलाती हूँ। तो बस ये थी मेरी संडे रूटीन, ऐसे ही मेरा हर दिन गुजरता है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।